भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आगाज। 50 देशों की 800 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई। बीजेपी के आप के खिलाफ हल्ला बोल। आप मुख्यालय के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। राजधानी के अलग अलग जिलों से विधायक सांसद शामिल हुए। एक्शन मोड में भजनलाल सरकार। गहलोत सरकार के फैसलों की जांच के लिए कैबिनेट कमेटी का गठन। पिछली सरकार के फैसलों की जांच के लिए बनाई 4 मंत्रियों की कमेटी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके समीक्षा बैठक ली। मुख्य सचिव सुधांशु मंद भी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर का दौरा। शनिवार को एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। सीएम वर्चुअली माध्यम से करेंगे योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित इटावा का दौरा। सीएम के दौरे की सूचना से प्रशासन की परेड हुई। प्रशासन ने रातों रात तैयार करवाया हेलीपैड। मालासिरी, डूंगरी और सवाई भोज मंदिर के विकास पर फोकस। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रतिनिधिमंडल को बुलाया दिल्ली। मंत्री जवाहर सिंह बेजम के नेतृत्व में बुलाया दिल्ली। जोधपुर के दौरे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। सर्किट हाउस में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का हुआ स्वागत। विभिन्न संगठनों और बीजेपी के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पहुंचे सुमेरपुर। विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य ने माला पहनाकर के स्वागत किया। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त का जोधपुर का दौरा। सर्किट हाउस पहुंचने पर गौतम कुमार दत्त का स्वागत किया गया। मीडिया से रूबरू हुए मंत्री गौतम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोशिश रंग लाई। रेल सुविधा में विस्तार की मांगे पूरी हुई। जोधपुर, इंदौर और कोटा निजामुद्दीन एक्सप्रेस का होगा ठहराव। मंत्रियों का विधानसभा क्षेत्रों में जनसुनवाई का कार्यक्रम जारी। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने जनसुनवाई की। सुमेरपुर स्थित आवास पर जन समस्याएं सुनी। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में शिरकत की। सर्किट हाउस में मीडिया से हुए रूबरू। पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों की होगी जांच के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया। कमेटी के गठन पर बोले नेता राजेंद्र राठौड़। कहा कि ताबड़तोड़ स्वीकृतियां करके मचाई लूट। ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान आया सामने। सीएम पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का भी आरोप लगाया। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के आला अधिकारी पहुंचे बीकानेर। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी सचिव डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे बीकानेर। मानवेंद्र सिंह जसोल का गुड़गांव में इलाज जारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे। 17 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। साहित्य के महाकुंभ का दूसरा दिन। जेएलएफ के 17वें संस्करण का आयोजन। 550 से ज्यादा लेखक, वक्ता, कलाकार हो रहे शामिल। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जोधपुर का दौरा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मीडिया से मुखातिब हुए। हेरिटेज नगर निगम प्रशासन एक्शन मोड में। अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्य मार्गों सहित सार्वजनिक स्थलों से हटाए अतिक्रमण। उदयपुर में पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अंबा माता पुलिस ने 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 40,000 की नकदी को भी बरामद किया। डी के कामा में बदमाशों का आतंक। हथियार की नोक पर 58,000 की लूट। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। 12 में अवैध रूप से खनन क्रशर चलाने का मामला। खान विभाग ने 15 करोड़ 80 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। खान विभाग ने 4 लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। श्री विजयनगर में होटल पर खाना खाने गए फायरकर्मी से मारपीट की गई। हमलावरों ने फायरकर्मी की कार को भी तोड़ा। मारपीट में फायरकर्मी मनोहर कुमार को गंभीर चोट आई। जोधपुर जिले के माता की थान पुलिस को बड़ी कार्रवाई। सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नकबजनी गिरोह का पर्दाफाश किया। नकबजनी गिरोह के 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। भोजपुर क्वीन अक्षरा सिंह के शो में जमकर हुआ हंगामा। सिद्धार्थनगर महोत्सव में परफॉर्म करने पहुंची थी अक्षरा सिंह। एक्टर्स को देखने के लिए बेकाबू हुई थी। झुंझुनू के मंडावा में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 13 जुआरियों को दबोचा। सार्वजनिक जगहों पर जुआ खेल रहे थे बदमाश। जुआरियों के पास से 5,670 रुपए जब्त।
चित्तौड़गढ़ में खेत पर सो रही महिला को उतारा मौत के घाट। लहूलुहान हालत में मिला बुजुर्ग महिला का शव। महिला के कान के टॉप्स और खर्च से नकदी गायब। खबर टोंक से, जहां पर नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। परिषद कार्मिक और दुकानदार में नोकझोंक रही। कोटा शहर में छात्र के सुसाइड करने का मामला आया सामने। 4 साल से किराए पर कमरा लेकर रह रहा था युवक। विज्ञान नगर इलाके की घटना। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से 25 किलो अवैध डोडा पोस्ट भी बरामद किया। केकड़ी के सावर में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 50,000 की स्मैक के साथ में तस्कर को गिरफ्तार किया। कालेड़ा कवर्जी निवासी छोटूलाल लोधा गिरफ्तार। माधोराजपुरा गांव में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे हमले में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए। दोनों पक्षों ने थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। बीकानेर में बॉर्डर इलाके खाजूवाला में अवैध गतिविधियां। बाजार में खुलेआम चल रही सट्टा पर्ची की दर्जनों दुकानें। सट्टा पर्ची और कैसीनो का वीडियो भी आया सामने। युवक पर चाकू से हमले का मामला। जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी। 2 दिन पहले आरोपी युवक से हुई थी कहासुनी। संचौर के रानीवाड़ा में धतवत गांव के सरकारी विद्यालय को चोरों ने निशाना बनाया। पोषाहार सहित अन्य सामान पर हाथ साफ किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बसेड़ी और निहालगंज थाना पुलिस ने 2 युवकों को दबोचा। मौके से अवैध हथियार और 2 कारतूस बरामद किए। दौसा के सिकराय में मंदिर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात। भैरव माता मंदिर से पीतल का बजर घंट चोरी और सीसीटीवी कैमरे में चोरी हुई चोरों की करतूत। राजसमंद के आमेठ में पुलिस ने अवैध बजरी खनन माफियाओं पर कार्रवाई की। बजरी दोहन करते हुए एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया। चंद्रभागा नदी तट से किया जा रहा था बजरी का खनन। भरतपुर के हलैना में चोरों ने दुकान में सेंध लगाई। दुकान से 2 लाख रुपए का सामान चोरी किया। सूचना पर हलैना पुलिस मौके पर पहुंची। नीमका थाना की सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की गई बोलेरो गाड़ी को 24 घंटे में बरामद किया। मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कोटा में विद्युत केबल में आग लगने से मचा हड़कंप। रानपुर इलाके में विद्युत केबल में लगी आग। आग से आसपास के इलाकों में विद्युत की सप्लाई ठप की गई। वैर के पथेना गांव में तेज रफ्तार का कहर। कार की टक्कर से बाइक चालक की मौत हुई। पुलिस ने आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी। चूरू के रतनगढ़ में बाइक और पिकअप में भिड़ंत का मामला आया सामने। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हुई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। उदयपुर के खेरवाड़ा में सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित पिकअप ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मारी। अचानक ब्रेक लगाने से हादसा हुआ। डी के कामा में भारतीय किसान संघ ने किसानों की मांगों को लेकर के जुलूस निकाला। एसडीएम को ज्ञापन सौंप करके समस्याओं से अवगत करवाया। जैसलमेर के पोखरण में एक ऑपरेटिव बैंक में 300 करोड़ के घोटाले का मामला। फर्जी कृषक बनाकर उठाई गई थी करोड़ों रुपए की बीमा राशि। मामले को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त ने नौनेरा एपरा बांध का निरीक्षण किया। बांध का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी सहित कई आलाधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर के भड़ियाना में जंगली सुअरों का आतंक। सुअरों के आतंक से किसानों को हो रही है भारी नुकसान। सुअर ने बाड़े में घुसकर के 6 जानवरों पर भी हमला किया। मसूदा में हुई पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में छाया पानी का मुद्दा। विधायक सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद के आमेठ में 2 दिवसीय SUPW शिविर का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि केवल चंद के द्वारा किया गया उद्घाटन। शिविर में छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। प्रयागराज में एमपी के डिप्टी सीएम ने संगम नगरी में लगाई आस्था की डुबकी। साधु संतों के साथ में मिलकर पूजा अर्चना की। कोटपुतली बहरोड़ में दिव्यांग बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत नाटक की प्रस्तुतियां दी गई। लाखेरी में राजकीय विद्यालय में भामाशाह वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे महावीर प्रजापत। एडवोकेट रेखा मीणा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। टोंक के निवाई में स्वामी विवेकानंद स्कूल में मनाया वार्षिक उत्सव का समारोह। विधायक राम साहेब वर्मा ने समारोह को शुभारंभ किया। समारोह में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में नगरपालिका अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। पार्षदगणों की मौजूदगी में 25 प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
कोटपुतली बहरोड नायस राणा गांव में हुआ शहीद अजीत सिंह का अंतिम संस्कार। किसान नेता बसीराम यादव ने श्रद्धांजलि। अजमेर में नशेड़ी ने धारदार चाकू से होटल कर्मचारी पर हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ होटल का कर्मचारी, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। नागौर के मेड़ता प्रेस क्लब के द्वारा 4 फरवरी को किया जाएगा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन। प्रेस क्लब के द्वारा किया गया शिविर के पोस्टर का विमोचन। मेड़ता विधायक और पूर्व सांसद मौजूद रहे। धौलपुर के बसेड़ी एसडीएम ने स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिस में लटका मिला ताला। जोधपुर में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर के बाद में पीएचईडी विभाग एक्शन मोड में आया। अवैध जल कनेक्शन हटाने के लिए चलाया अभियान। भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने। पानी की पाइपलाइन के ऊपर लगा दिया सूचना बोर्ड। 4 दिन से 8 गांवों की पेयजल सप्लाई बाधित। किशनगढ़ नेत्र रोग विभाग कर रहा लक्ष्य से तिगुनी सर्जरी। आंखों की सर्जरी में अव्वल राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल। पिछले साल 1421 मरीजों का ऑपरेशन हुआ। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर। एक्शन मोड में जयपुर नगर निगम। शहर की सफाई व्यवस्था में जुटे निगम के कर्मचारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट को लेकर के लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। सभापति पायल सैनी ने बजट को निराशाजनक बताया। 3 सालों के बाद होगी पालिका बोर्ड की बैठक। नागादी तालाब अतिक्रमण सहित 9 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। 23 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थी अंतिम बैठक। यूपी में विधानसभा सत्र का आगाज। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा। राज्यपाल वापस जाओ के लगाए नारे। भीलवाड़ा में सरसों की फसल में बढ़ रहा मच्छरों का प्रकोप। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने दवा दी। छिड़काव की नसीहत और फसलों को बचाने के लिए रासायनिक दवा का छिड़काव करें किसान। श्रीमाधोपुर में विद्यालय में विदाई पार्टी समारोह का आयोजन। जूनियर विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को विदाई की पार्टी दी। महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल में हुआ विदाई पार्टी का आयोजन। जोधपुर के बिलाड़ा में खारिया मीठापुर के बीच में पलटा। रंगों से भरा हुआ टैंकर सड़क पर फैले, चारों तरफ रंग ही रंग। सूचना मिलने पर बिलाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। उत्साह और श्रद्धा के साथ में चूरू में नैनीबाई का 34वां बरसी महोत्सव मनाया गया। सिंधी समाज चूरू के आराध्य हैं दादी नैनीबाई। जिला मुख्यालय पर धूमधाम के साथ में महोत्सव मनाया गया। झुंझुनू में छाया घना कोहरा। कम विजिबिलिटी होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बढ़ा सर्दी का प्रकोप। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर में देखने को मिली प्रशासन की अभिनव पहल। उपखंड अधिकारी और डीएसपी का समझाइश पर मंदिर में मुकुट की पुनर्स्थापना हुई। भीलवाड़ा के सहाड़ा में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। एनएचएआई और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन किया गया। गंगापुर उपखंड अधिकारी ने शिविर का उद्घाटन किया। नागौर की मोकलपुर गौशाला की दान पेटी खुली। दान पेटी से प्राप्त हुई 1,03,000 की राशि। गौशाला में 35 लाख की लागत से किया जा रहा हॉल तैयार। अजमेर के सावर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में बदला मौसम का मिजाज। लोगों ने अलाव का सहारा लिया। कोहरे से वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। सांचौर के रानीवाड़ा में वार्षिकोत्सव उड़ान 2024 कार्यक्रम का आयोजन। रानीवाड़ा के राजकीय बालिका विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। जालौर में टैबलेट और कंप्यूटर उपलब्ध करवाने को लेकर के पचवाड़ संघ ने ज्ञापन सौंपा। एसडीएम पंकज शर्मा को ज्ञापन देकर के मांग की। पचवाड़ संघ और कानून को संघ के बैनर तले ज्ञापन दिया। शेखावाटी में बदला मौसम का मिजाज। ठंडी हवाओं के साथ में छाया घना कोहरा। 2 दिनों से लगातार मौसम में हो रहा परिवर्तन। अंबे माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। 10 से 14 फरवरी तक होंगे धार्मिक आयोजन। शाहबाद में बदला मौसम का मिजाज। कोहरे के आगोश में लिपटा शाहबाद। कोहरे और सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। भरतपुर में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का आयोजन। सेवर के सरसों अनुसंधान केंद्र के सामुदायिक केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की ओर से आयोजन। पाली में रामलला के दर्शन करके लौटे श्रद्धालु। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।
घर में आई सीलन की वजह से प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने छोड़ा अपना 2019 में खरीदा हुआ लॉस एंजलिस वाला घर। प्रॉपर्टी डीलर पर दर्ज करवाया केस। वाराणसी में ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू। देव विग्रहों का किया गया नामकरण। ज्ञानवापी ताल ग्रह रखा नाम। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक पुलिसकर्मी के साथ में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। अंतरिम बजट में उत्तर मध्य रेलवे का हुआ मालामाल। रेलवे को 11,321 करोड़ का बजट आवंटित। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई। घर से नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जोधपुर का दौरा। मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री पर बोला हमला। कहा वह तो भारत माता की जय भी नहीं बोलते। शाहजहांपुर में पेपर मिल में मिला कर्मचारी का शव। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। यूपी विधानसभा के सत्र का आगाज। सीएम योगी ने कहा यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। माननीय सदस्य सदन में अपनी बात रख सकेंगे। गंगापुर सिटी में मीट व्यापारियों ने हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। बजरंग दल और विकेट ने सभापति को ज्ञापन दिया। अवैध दुकान और होटल पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। एसडीएम भागीरथ साख एक्शन मोड में। एसडीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों से जानिए अस्पताल संबंधित समस्याएं। बीकानेर के लूणकरणसर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई की। 400 ग्राम अफीम के साथ में युवक को गिरफ्तार किया। तहसील कार्यालय के सामने पुलिस ने कार्रवाई की। धौलपुर के सरमथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हुई। युवती के गले पर मिले चोट के निशान। परिजन जता रही युवती की हत्या की आशंका। मनरेगा में अधिकारियों की लापरवाही पड़ी भारी। मनरेगा में कार्य करते समय बड़ा हादसा हुआ। मिट्टी का खदान गिरने से 3 मजदूर दबे। जयपुर में जेडीए का एक्शन। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने की सीलिंग की कार्रवाई। अवैध निर्माण के चलते किया होटल सील। उदयपुर के देवारी चौराहे पर दर्दनाक हादसा। ट्रॉले ने बाइक सवार को लिया अपनी चपेट में। हादसे में बाइक सवार की मौत। बीकानेर में युवक युवती ने की आत्महत्या। मकान में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त की। बिछवाल थाने की गांधी कॉलोनी की घटना। बीकानेर संभाग में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस की टीमों ने 290 स्थानों पर दबिश दी। दबिश देकर के 57 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बूंदी के नैनवा में चोरी की बाइक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। देई थाना क्षेत्र के लीलता गांव से चोरी हुई थी बाइक। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबोचे गए आरोपी। पाली के सुमेरपुर में 2 युवकों ने दुकान से उड़ाए 50,000 रुपए। वृद्धा को बातों में उलझा करके वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर सुमेरपुर पुलिस मौके पर पहुंची। भीलवाड़ा के साड़ा में मुख्यमंत्री के निर्देशन के बाद में प्रशासन एक्शन मोड में। अतिक्रमण निरोध दस्ते ने कार्रवाई की। शास्त्री पार्क के बाहर से हटाया अतिक्रमण। बांसवाड़ा के घाटोल में अतिक्रमण को लेकर के संभागीय आयुक्त का एक्शन। नीरज के पवन ने शहर से हटवाया अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने को लेकर के व्यापारियों में आक्रोश। एनिमल रेस्क्यू टीम की सराहनीय पहल। श्री श्याम नंदी गौशाला सेवा समिति के तत्वावधान में कर रही सेवा। 5 सालों से बेजुबान गौवंशों की सेवा कर रही है टीम। नीम का थाना शहर में हरे पेड़ों की कटाई का मामला। गौरव पथ सड़क बनाने के नाम पर काटे जा रहे पेड़ों की कटाई को लेकर के शहरवासियों में आक्रोश। भरतपुर में परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा महीना जारी। सड़क सुरक्षा को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता को लेकर के बाइक रैली का आयोजन हुआ। भरतपुर में केवलादेव उद्यान में विश्व वेटलैंड्स डे का कार्यक्रम का आयोजन। स्कूली बच्चों को करवाया उद्यान का भ्रमण। वेटलैंड की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी।